स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा रोटी खाने का या पराठा खाने का मन नहीं होता, तो ऐसे में आप उत्पम बनाइए। बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं और हेल्दी बहुत होते हैं। वैसे तो ये चावल और उड़द की दाल को हम भिगोकर, पीसकर, फर्मेंट करके फिर बनाते हैं, पर मैं आपके साथ सूजी के उत्पम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी बनकर बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी उत्पम बनेंगे। तो देखिए, उत्पम बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। ये देखिए, मैंने बारीक वाली सूजी ली है, एकदम बारीक सूजी है। यदि आपके पास बारीक सूजी नहीं है, तो आप सूजी को मिक्सी के जार में डालकर एक बार चला लीजिए, तो सूजी बारीक हो जाती है। अब जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी, उसी कटोरी से मैंने आधी कप दही लिया है। घर का जमाया हुआ नॉर्मल दही है। यदि आपका दही 1 दिन पहले का भी है, थोड़ा खट्टा है, तो भी चल जाएगा। बस बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। दही और सूजी को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, चम्मच से या विस्कर से इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। 2 चम्मच करके देखिए, इस तरीके से हम पानी डालेंगे। घोल बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो घोल है, वो बहुत पतला ना हो जाए। यदि हमारा बैटर बहुत पतला हो गया, तो फिर हमारे सूजी के चीले बन जाएँगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरीके से फेंट लेंगे हम इसको और अब इसको हम ढककर 5-7 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक सूजी हमारी रेस्ट करेगी, तो आइए अपनी थोड़ी-सी सब्जियाँ काट लेते हैं जो हमने उत्पम में डालनी है। उसके लिए मैंने 1 शिमला मिर्च लिया है, 1 छोटे साइज़ का प्याज लिया है, 1 हरी मिर्च ली है और 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का। सभी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था पहले। अब इनको हम बिल्कुल बारीक काटेंगे। तो देखिए, इस तरीके से प्याज को मैंने देखिए कितना बारीक काटा है एकदम। और जो शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और टमाटर, इनके मैंने पहले बीज हटा लिए थे। बीज हटा के फिर मैंने इनको एकदम बारीक काटा है। सभी सब्जियां कट गई हैं। तो आइए अब अपनी सूजी को देख लेते हैं। 7-8 मिनट हो गए हैं। देखिए, हमारी सूजी एकदम अच्छे से फूल गई है। अब हम इसका घोल बनाएंगे। अब हम इसमें 2-2 चम्मच करके इस तरीके से डालेंगे पानी और इसको अच्छे से फेंटेंगे। जितना अच्छा हमारा घोल बनेगा, उतने ही अच्छे हमारे उत्पम बनेंगे। देखिए, इस तरीके से अच्छे से घोल लेते हैं इसको। पर पानी का हमें ध्यान रखना है कि हमारा घोल बहुत पतला ना हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो। यदि हमारा घोल बहुत गाढ़ा हुआ, तब भी हमारे उत्पम बहुत हार्ड बनेंगे और बनते टाइम उनमें क्रैक्स भी आने लग जाएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। घोल की जो कंसिस्टेंसी है, वो चीले से थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो और इडली के बैटर से थोड़ी पतली हो। देखिए, इस तरीके से। तो 2-2 चम्मच करके पानी डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें आधा चम्मच नमक और चौथाई चम्मच खाने वाला सोडा डाल देंगे, या फिर आप चौथाई चम्मच इनो भी डाल सकते हैं। देखिए, अच्छे से हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है और तवा मैंने गैस के ऊपर रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसको देखिए, गरम हो गया है। इसमें मैंने चौथाई चम्मच घी डाला है। आप यदि चाहें तो आप घी में बनाइए, या फिर आप चाहें तो आप ऑयल में, रिफाइंड में या बटर में बनाइए। किसी में भी आपकी चॉइस है। और जितना एक्स्ट्रा घी था वो सारा मैंने हटा लिया है। देखिए, हमें सिर्फ तवे को ग्रीस करना है। ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल नहीं करना। अब देखिए, इसको टिश्यू पेपर से इस तरीके से पोंछ देंगे, तो हमारा जो तवा है वो बहुत अच्छे से ग्रीस हो जाएगा। अब इस पे हम अपना बैटर डालेंगे। देखिए, अच्छे से एक बार इसको चला लेंगे और जितना हमें उत्पम बनाना है बड़ा, उस हिसाब से हम बैटर डालेंगे। मैंने 2 चम्मच देखिए इस तरीके से बैटर डाला है और अब इसको हम फैला देंगे। जितना बड़ा आपने रखना है उत्पम, उस हिसाब से हम इसको फैला देंगे और इसको हमें बहुत मोटा नहीं रखना। इसको हमने देखिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, फैला के हम इसको पतला कर लेंगे। जैसे हम कुलचा सेकते हैं, उतना मोटा हमें रखना है उत्पम का बेस जो है। और जैसे ही हम इसको डालते हैं, तो देखिए 3-4 मिनट के बाद ही ऊपर की तरफ आप देखिए जाली बनना स्टार्ट हो गई है। देखिए, बबल्स उठने लगे हैं और हमारा बैटर अभी ऊपर से गीला है। तो इसी स्टेज पर हम अपनी कटी हुई सब्जियां इसके ऊपर डालेंगे। देखिए, इस तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए सब्जियां हम डालेंगे। मैंने प्याज डाली है और टमाटर और
शिमला मिर्च काटे हैं, हरी मिर्च काटे हैं, तो ये मैं डालूँगी। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कद्दूकस करके गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स काट के डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है सारी चीज़ें, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर जो भी चीज़ आपको घर में अवेलेबल है, आप वो सारी चीज़ें लीजिए और देखिए इस तरीके से फैलाते हुए डालिए चारों तरफ और खूब अच्छे से सब्जियां डालिए। इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और यदि आप चाहें तो सब्जियों को पहले हल्का सा सौटे भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसके ऊपर डालिए आप बैटर के ऊपर। पर मुझे इस तरीके से जो हम कच्ची सब्जियां डालते हैं सूजी के घोल के ऊपर, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हल्का सा क्रंच बना रहता है इन सब्जियों का। और अब इसके ऊपर एक चुटकी नमक डाल देते हैं और एक चुटकी हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। देखिए इस तरीके से। और अब आप देखिए जो हमारा ऊपर की साइड थी वो सिकने लगी है, कलर चेंज होने लगा है हमारे सूजी के बैटर का। जब ये नीचे से बेस सिकने लगता है तो ऊपर से कलर चेंज हो जाता है। अब इनको हल्का से हाथ से देखिए हम इस तरीके से पलटे से हल्का हल्का दबाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से अच्छे से दबा देंगे इनको। इससे जो सभी सब्जियां हैं वो बैटर के ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगी और जब हम इनको पलटेंगे तो हमारी सब्जियां बिखरेंगी नहीं। अब देखिए मैंने चारों तरफ किनारों पर चौथाई चम्मच के करीब घी डाला है और चौथाई चम्मच घी मैंने ऊपर की साइड पर डाला है। आप यदि नहीं डालना चाहें तो आप बगैर घी के भी सेक सकते हैं इसको, पर अगर आप घी या ऑयल हल्का सा डाल देंगे तो जब ये सिकता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। देखिए एक बार और अच्छे से इसको दबा देते हैं। अच्छे से सिक गया है, किनारे हमारे सिकने लगे हैं, पता लग रहा होगा आपको। इसको हम हल्के हाथ से बिल्कुल देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी मैं डाल रही हूँ। देखिए इससे हरा धनिया डालने से भी एक तो टेस्ट बढ़ जाता है और हमारे उत्पम देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। इन्हें भी हम एक बार अच्छे से दबा देंगे पलटे से। सभी चीज़ें बहुत अच्छे से चिपक जाएंगी तो जब हम पलटेंगे तो ये बिखरेंगी नहीं तवे के ऊपर। और देखिए हल्के हाथ से हम इसको बिल्कुल हल्का सा इस तरीके से हटाएंगे। बहुत अच्छे से हमारा उत्पम सिक गया है नीचे से। देखिए कितनी आसानी से एकदम घूम रहा है और इसको लेके इस तरीके से पलट दीजिए। देखिए कितना अच्छा उत्पम हमारा बना है। नीचे का बेस देखिए बहुत अच्छा सा सिका है, कलर एकदम अच्छा आया है, एकदम लाइट गोल्डन कलर है। देखिए और आप चाहें तो हल्का सा घी या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे टेस्ट बढ़ता ही है। और अगर आप कम खाते हैं तो आप बगैर घी तेल के भी बनाएंगे तो चिपकेगा नहीं आपका भी। बस आप ग्रीस कर लीजिएगा एक बार तवे को। और अब हम इसको चारों तरफ से देखिए इस तरीके से दबाते हुए, स्पेशली किनारों से हम दबाएंगे इस तरीके से। इस तरह से दबाएंगे और इसको सेकेंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखनी है। इस तरीके से किनारों पे दबाएंगे क्योंकि हमने जो सब्जियों की लेयर लगाई है वो बीच में ज़्यादा लगी है, तो बीच में से ये मोटा रहता है और किनारों से ये उठ जाता है, तो किनारे कई बार हल्के से कच्चे रह जाते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखा है। देखिए इसको पलट देते हैं। देखिए हमारे किनारे हल्के से मुझे कच्चे लग रहे हैं, मुझे इसको एक बार और सेकना पड़ेगा। आप जब सेके तो इस बात का ध्यान रखिए कि एक तरफ से जब हमने पहले सेका था तो अच्छे से सिक गया था, जब हमने इसको पलटा तो दूसरी तरफ से भी हमें इसको अच्छे से 3 मिनट के करीब 4 मिनट के करीब सेक लेना है। बहुत जल्दी सिक जाते हैं। देखिए ये एक बार और सेक लेते हैं किनारों से दबाते हुए, क्योंकि अगर कच्चे रह जाएंगे तो फिर खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से हल्का सा दबाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको सेकने में। तो देखिए सिक गए हैं। एक बार पलट लेते हैं इनको भी। ये देखिए अब अच्छे से हमारे सिक गए हैं किनारे। देखिए कितना अच्छा हमारा उत्पम बनकर तैयार है। निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। अब एक और बना लेते हैं। तो तवे को इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल जो सब्जियों के या कोई टुकड़ा लगा रह गया था उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। बिल्कुल प्लेन होना चाहिए तवा जब हम बैटर डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से बैटर डालेंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। और ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा इसको मोटा मत रखिए, और अगर आपको ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा बैटर हटा सकते हैं। और जैसे ही डालेंगे तो 3-4 सेकंड के बाद ही आप देखिए इसके ऊपर जाली बननी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए जाली बनने लगी है। तो अब हम इसके ऊपर अपनी सब्जियां डाल देंगे। देखिए इस तरीके से खूब अच्छे से आप सब्जियां डालिए।
बहुत अच्छी लगती हैं ये सब। जब इनको हम खाते हैं, इनका क्रंच रहता है सब्जियों का, और ये बच्चों को सब्जियां खिलाने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप जो भी बच्चों की पसंद की सब्जी उनको खिलाना चाहते हैं आप डालिए, और ज़्यादा ज़्यादा सब्जियां डालिए। देखिए, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, सभी सब्जियां डाल दी हैं। देखने में भी इनका कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं सभी सब्जियां। और अच्छे से चारों तरफ फैला दीजिए सब्जियों को। देखिए, सिकने लगा है चारों तरफ। हम इसके चौथाई चम्मच घी डाल देंगे, चौथाई चम्मच ऊपर की साइड पर भी घी डाल देंगे। इससे जब ये सिकता है तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है उत्पम का। और देखिए, इस तरीके से हम पलटे से इनको दबा देंगे ताकि सभी सब्जियां अच्छे से चिपक जाएंगी हमारे घोल के ऊपर, सूजी के ऊपर। और देखिए, कलर चेंज होने लगा है, तो इसका मतलब हमारा बेस जो है वो नीचे से सिक गया है। उसके बाद हमारा ऊपर का कलर चेंज होने लगता है। तो सब्जियों को अच्छे से दबा देते हैं ताकि ये बिखरे ना। और इसके ऊपर भी हम एक चुटकी नमक सब्जियों के हिसाब से, और एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इस तरीके से। देखिए, इसको पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा ये उत्पम सिखा है। देखने में ही एकदम सॉफ्ट लग रहा है। इसको हम अच्छे से सेकेंगे। पहला वाला हमारा पहली बार में नहीं सिका था, लेकिन इसको हम एक बार में ही सीख लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक देखिए हम इसको सेकेंगे। थोड़ा सा घी लगा देते हैं, और इसको पलटे से हल्के हाथ से दबा के गैस की फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे। और दबाएंगे तो इसमें जो सूजी होती है वो भी नीचे आ जाती है, तो इससे ये बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। देखिए, पलट दिया है। इसके ऊपर मैं हरा धनिया बाद में डाल रही हूँ, सेकने के बाद। पहले वाले उत्पम पे हमने सेकने से पहले ही डाल दिया था, लेकिन इस पर हमने उत्पम को सिक जाने के बाद फिर डाला है। देखिए, हरा धनिया, तो उसका कलर बहुत अच्छा है। देखिए, इस तरीके से दोनों उत्पम हमारे बनकर तैयार हैं। बहुत कम समय में एकदम हेल्दी और एकदम टेस्टी हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। आप भी इतने ही अच्छे उत्पम बना सकते हैं, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखिए। एक तो जो घोल है हमारा सूजी का, वो आप ध्यान से बनाइए। बहुत पतला ना हो, बहुत गाढ़ा ना हो। पतला होगा तो हमारे चीले बन जाएंगे, और गाढ़ा होगा तो हार्ड बनेंगे उत्पम। गैस की फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है, और अच्छे से सिक जाने के बाद ही उसको पलटिए। तो देखिए, यदि आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।